अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में PTI लॉन्ग मार्च लाहौर की सड़कों पर इस वक्त रवां दवां है। इमरान खान कंटेनर पर मार्च की क़यादत कर रहे हैं। हकीकी आज़ादी मार्च में ख़वातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में कारकुन शरीक हैं। लॉन्ग मार्च मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ रात गए शाहदरा पहुँचेगा। काफिला चल पड़ा, जुनून हदें छूने लगा। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का सफर शुरू हो गया। इमरान खान की ज़ेर क़यादत लिबर्टी चौक लाहौर से मार्च का आगाज। ख़वातीन और बच्चों समेत कारकुनों की बड़ी तादाद मार्च का हिस्सा बन गई। इमरान खान समेत मरकजी रहनुमा कंटेनर पर मार्च की क़यादत कर रहे हैं। मार्च के शुरका का जोशो खरोश उरूज पर है। कहते हैं हर हाल में कप्तान के साथ हैं। पूरा उम्मीद है हम लोगों की तादाद देख के हम तो यानी कि इंशाल्लाह ये जो हमारा लॉन्ग मार्च है, जो मकसद है खान का, जो मेन मकसद जो है उसके लिए इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। आवाम को तंग किए बगैर ये लॉन्ग मार्च कामयाब करने की पूरी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के लिए निकले हैं इमरान खान के साथ। हम जा रहे हैं पाकिस्तान की खातिर, हकीकी आज़ादी की खातिर। मैं मियाँ वाली से लाहौर आया हूँ और इंशाल्लाह हमारी जो तहरीक है कामयाब होगी। पहले दिन लॉन्ग मार्च आज लाहौर में ही रहेगा। लिबर्टी चौक से चलने वाला काफिला इचरा, मजंग, एमओ कॉलेज, जनरल पोस्ट ऑफिस चौक, दाता दरबार से आज़ादी चौक पहुंचेगा। लॉन्ग मार्च कल शादरा से शुरू होगा। दूसरे रोज हफ्ते को मुरीद के कामुनकी से गुजरावाला पहुंचेगा। दसका से होता हुआ सियालकोट पहुंचेगा। सुमड़ियाल वजीराबाद से होता हुआ गुजरात पहुंचेगा। लाला मूसा खारिया से जहलम जाएगा। गोजर खान से रावलपिंडी और 4 नवंबर जुमे को रावलपिंडी से इस्लामाबाद में दाखिल होगा। कानून तोड़ेंगे न रेड जोन में जाएंगे, इमरान खान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। लिबर्टी चौक पर लॉन्ग मार्च के शिरका से खिताब में इमरान खान ने कहा, लॉन्ग मार्च ज़ाती मुफादात के लिए नहीं, 26 साल की जद्दोजहद का अहम सफ़र आज शुरू कर रहा हूँ। चाहता हूँ मुल्क के फैसले अवाम करें। आज इंशाअल्लाह हमारा जो सफर शुरू है, मैं आज अपनी अदलिया को कहना चाहता हूँ कि ये आइन के बीच में, कानून के बीच में रह के हम चलेंगे। कोई कानून कोई रेड जोन में नहीं जाएंगे। ये मेरा सफर जो इस्लामाबाद पहुंचेगा, इसका सिर्फ एक मकसद है कि हम इस मुल्क में हकीकी आजादी और कैसे चाहते हैं, मेरी आवाम फैसला करे कि इस मुल्क की क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च लिबर्टी चौक से शुरू हुआ है और इस वक्त इशरा में मौजूद है, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है और दीगर इलाकों से आने वाले काफिलों की शक्ल में मार्च में शामिल हो रहे हैं। जबकि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के लाहौर से आगाज़ होते ही इस्लामाबाद की इंतज़ामिया भी हरकत में आ गई है और कराची में इस हवाले से रैली भी निकाली गई है। तमाम तर सूरत हाल जानेंगे। लाहौर से हमारे साथ होंगे अरसलान रफ़ीक भट्टी जो ब्यूरो चीफ लाहौर हैं, जबकि इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगे हमीद लंगरा और कराची से सुहेल शब्बीर हमको अपडेट करेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले भट्टी साहब से बात करेंगे। भट्टी साहब बताइएगा, लॉन्ग मार्च का आगाज तो हो गया है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप और कितनी बड़ी तादाद में इस काफिले में लोग शरीक हैं? देखिए, लॉन्ग मार्च का बिल्कुल आगाज़ हुआ लिबर्टी चौक से तकरीबन कोई साढ़े तीन पौने बजे के करीब, और अभी काफ़िला जो है वो अभी इस वक्त कलमा चौक, यहाँ से जहाँ मैं मौजूद हूँ इचरा, यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर पीछे जो है वो अभी काफ़िला पहुँचने वाला है। और उसके साथ साथ ये है कि काफ़ी सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ, सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिलें और उसके साथ साथ जो है आम पैदल जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद जो है मार्केट्स हैं, ज़ाहिर है ये पूरा रास्ता जो फिरोजपुर रोड जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, इचरा के जो मेन बाज़ार है, मेन रोड है, लाहौर की मेन शाहरा है, मेन आर्टरी है, ये कसूर से, मेरे पीछे से जो ट्रैफिक है ये सारी कसूर से आ रही है। तो काफ़ी बड़ी तादाद इस वक्त शहरियों की जो है लॉन्ग मार्च में मौजूद है। ज़ाहिर है वो टोलियों की शक्ल में आए हैं और वो काफ़िले से काफ़िला बनता चला जा रहा है। और देर करने का मकसद भी यही था कि थोड़ा सा जो मौसम आज लाहौर में थोड़ा सा सख्त था, यानी गर्म था, तो यूँ ही मौसम ज़रा सूरज जो है वो डूबा है, लोग बाहर निकले हैं और लोग ज़ाहिर है बड़ी तादाद में इमरान खान के साथ चलते हैं। उनका वजह शोहरत भी यही है कि वो बड़ी तादाद में क्राउड पुलर हैं और वो क्राउड पुल उन्होंने किया है आज भी, और अच्छी खासी तादाद, एक जो जिसको आप साइजेबल क्राउड कहते हैं, यहाँ वो उनके साथ चल रहा है।
अभी वो मेरे से तकरीबन 3-3.25 किलोमीटर पीछे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पीछे जो हैं वो काफ़िले आहिस्ता आहिस्ता आगे आना शुरू हो गए हैं। जो दूसरे शहरों से नज़दीक के, लाहौर के नज़दीक से जो काफ़िले थे, जैसे कसूर है, ननकाना साहब है, शेखुपुरा है, इवन हमने साहिवाल से काफ़िले देखे, सियालकोट से भी लोग यहाँ पर आए हैं, गुजरांवाला से भी, कामों की से भी, मुरीद के से भी लोग यहाँ पर आए हैं अपनी बसेस में कि आज वो यहाँ से शामिल होंगे। उसके बाद आज रूट ये है कि ये फिरोजपुर रोड से होता हुआ शादरा चौक पर पहुँच कर, यानी रावी के पुल पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ पर उम्मीद ये की जा रही है और ये जो इनका तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदारान हैं उनका यही कहना है कि तकरीबन रात के 12 बजे के करीब जो है वो शादरा चौक में पहुँच कर वहाँ पर जो है इमरान खान दोबारा खिताब करेंगे और कल सुबह यानी हफ्ते की सुबह दोबारा शादरे से आगाज़ करते हुए कामों की जाके पड़ाव करेंगे। ये कामों की से पहले मुरीद के लाहौर से तकरीबन 27 किलोमीटर और उससे आगे 20 किलोमीटर कामों की, वहाँ पे उनका अगला पड़ाव जो है वो कामों की में होगा। लेकिन लाहौर की सूरत हाल ओवरऑल ये है कि अभी फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक चल रही है, चूँकि वो काफ़िला काफ़ी पीछे है तो आम रवा दवा है, ट्रैफिक जो है वो चल रही है। और उसके साथ साथ जो काफ़िला है तहरीक इंसाफ का जो हकीकी आज़ादी मार्च के नाम से निकाला जा रहा है वो अपने जो भट्टी साहब साथ रहिएगा, इस हवाले से मजीद भी अपडेट आपसे लेंगे। और कराची में भी रैली निकाली गई है, क्लिफ्टन 3 तलवार तक ये रैली पहुंचेगी। सुहेल शब्बीर हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं। सुहेल, कैसी सूरत हाल रही रैली की और इस वक्त कहाँ मौजूद है रैली और कौन कौन से अहम रहनुमा इस रैली में शरीक हैं? बिल्कुल देखें, लाहौर की रैली से इजहार यकजहती के लिए आज जो है ये रैली निकाली गई थी इंसाफ हाउस शारा फैसल सर 3 तलवार क्लिफ्टन तक। इस रैली के शुरका जो है वो शारा फैसल से होते हुए जो है वो 3 तलवार पे पहुंचे थे। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि 3 तलवार के ऊपर जो तमाम शुरका हैं उनसे मरकज़ी कायदीन जो है उन्होंने खिताब किया, जिसमें अली जैदी शामिल थे, बिलाल गफ्फार शामिल थे और उसमें जो दीगर रहनुमा थे वो भी शामिल थे और उन्होंने यहाँ पर खिताब किया। रैली के शुरका की तादाद तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो उनका जज्बा और उनके जोश व खरोश था वो बहुत ज़्यादा दीदनी था। यहाँ पर जो है वो ऐलान किया गया है कि आज जो है वो सिर्फ रैली निकाली गई है और जो लॉन्ग मार्च में शामिल होने के लिए काफ़िले हैं वो पीर की सुबह कराची के जो टूल प्लाजा है वहाँ से रवाना होंगे और जो अपनी गाड़ियों में लोग निकलेंगे उनको भी यही कहा गया है कि वो पीर की सुबह जो है वो यहाँ से काफ़िलों की सूरत में जो है वो यहाँ से रवाना हो। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो तकरीबन आधे घंटे तक ये एहतजाज जारी रहा और उसके बाद अब यहाँ से जो है वो पुरअमन तौर पर तमाम कारकुनान, तमाम रहनुमा जो है यहाँ से मुंतशिर हो चुके हैं। जी ठीक है, यानी यहाँ से भी काफिले रवाना हुए हैं और ज्वाइन करेंगे पीटीआई के लॉन्ग मार्च को, जो कि लाहौर से रवाना हुआ है। सुहेल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमीद लंगरा मौजूद है हमारे साथ। आगाज़ तो हो चुका है लेकिन इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है वो भी हरकत में आ गई है और क्या एक्टिविटी हो रही है जानेंगे हमीद से। हमीद बताइएगा कि कैसी तैयारियां हैं इस्लामाबाद इंतजामिया की और कहाँ कहाँ से रास्ते बंद किए गए हैं और कोई मुतबादिल रूट्स भी दिए गए हैं क्या? जी, अगरचे लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सूरत हाल जो है वो इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल है और जो इंतज़ामिया अपनी जानिब से हरकत में आ चुकी है और इस हवाले से तकरीबन 13,086 के करीब जो एहलकार जो हैं उनको तैनात करने के हवाले से अहकामात जारी किए जा चुके हैं। रेड जोन जो है उसको मुकम्मल तौर पर बंद करने की तैयारियाँ जो हैं वो की जा चुकी हैं। मैं इस वक्त नादरा चौक में मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में जो है वो ये नादरा चौक वाला रास्ता जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इससे आगे 2 लेयर्स कंटेनर्स की रखी गई हैं। इसी तरीके से डी चौक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अयूब चौक वहाँ पर कंटेनर्स रख दिए गए हैं। सरीना चौक में कंटेनर्स जो है वो रख दिए गए हैं। रेड जोन में सिर्फ जो है वो एक एंट्री दी जाएगी, एक्सेस दी जाएगी, वो मरगला रोड से होगी। इसके अलावा जो इस्लामाबाद का दाखिली पॉइंट है फैज़ाबाद, वहाँ कर दिए गए हैं। इसी हमारे नुमाइंदे हमीद लंगरा हमारे साथ मौजूद हैं और बता रहे हैं कि किस तरह की सूरत हाल है इस्लामाबाद में। अरसलान रफ़ीक भट्टी हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, जैसा कि आपने बताया कि लोग बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों हों या लॉन्ग मार्च हो या कोई रैली हो, उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। शाहदरा पहुंचेगा ये लॉन्ग मार्च, रात गए, ज़रा आपकी इतलात क्या बताती हैं? कैसे इंतजाम किए गए हैं और क्या रात वहीं क़याम होगा? कैसी सूरत हाल रहेगी रात भर? नहीं, बात यह है जी कि इमरान खान जब वहाँ पे पहुँचे थे लिबर्टी चौक में, तो उससे पहले जो है सारा प्रोग्राम असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आज रात जो है
हम शादरा चौक पहुंचकर पुरअमन तौर पर मुंतशिर होंगे। और कल सुबह जो है जब इमरान खान वहाँ पहुँचेंगे आज रात, अपनी तकरीर में दोबारा वो टाइम देंगे, वो भी तकरीबन 11-12 बजे का टाइम देंगे कल का, कि कल 11-12 बजे यहाँ पे कारकुन इकट्ठे हों और उसके बाद वो जो है काफ़िला वहाँ से रवाना होगा। उन्होंने कामोगी पहुँचना है, तकरीबन 40 किलोमीटर बनता है वहाँ से, लाहौर से कामोगी का जो फासला है 35 से 40 किलोमीटर के करीब बनता है। तो वहाँ पर पहुँचकर जो है वो फिर ये पड़ाव करेंगे दूसरा। आज इनका पड़ाव जो है वो रात जो है वो मुंतशिर यानी पड़ाव, या इनको कहते हैं कि आज ये अपना शादरे तक का सफ़र तय करेंगे और उसके बाद कल शादरा से आगे चलेंगे और उसके बाद कामों की जी, और उसके बाद जो है उनके साथ साथ जो चलने वाले लोग हैं, और ये कहा गया था आपसे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमीद साहब हमारे साथ मौजूद है। हमीद लंगड़ा से जानते हैं, क्या बता रहे थे आप हमीद के, क्या तैयारियां की गई हैं? आपने कहा कि यहाँ पर तो इस वक्त ऐसी कोई हलचल नहीं है, आने वाले वक्तों में जब ये काफिले वहां पहुंचेंगे तो उस हवाले से क्या प्रिपरेशन है? दो चीज़ें बड़ी अहम है इस्लामाबाद के से। नंबर एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी रहनुमा यहाँ पर अब कोई मौजूद नहीं है, अगर हैं भी सही तो उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। सिर्फ अली नवाज़ अवान और डॉक्टर बाबर अवान जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, चूँकि वो इस्लामाबाद इंतज़ामिया के साथ बातचीत कर रहे हैं जो मुख्तस जगह है उसके हवाले से। और आज इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से दोबारा उनसे रिटन जो है एश्योरेंस मांगी गई है कि जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो कोई हंगामा आरई नहीं करेंगे, कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। उस हवाले से उनका ये कहना था कि इंतज़ामिया की जानिब से कि जी पहले भी जब आप इस्लामाबाद आए थे तो आपकी जानिब से इस मुआहदे की वायलेशन की गई थी, तो उस हवाले से आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो एक डेडलाइन दी गई है कि जी आप अपना जवाब जो है वो रिटर्न में जमा कराएं और उसके बाद जो है इंतज़ामिया जो है वो इजाज़त देगी। दूसरी चीज़, इंतज़ामिया की जानिब से पुलिस एहलकारों के हवाले से जो अहम हिदायत जारी की गई हैं उसमें जो है पुलिस एहलकार जो जब ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल होगा और इसके हिफाजत के लिए जो एहलकार तैनात किए जाएंगे उनके लिए वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी की गई हैं कि वो गैर मुसल्लह होंगे, उनके पास असला या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी, सिर्फ उनके पास स्टिक्स होगी। और उनको भी ये हिदायत जारी की गई हैं कि जी वो तकरीबन 250 से 500 मीटर के दूरी पर जो है वो इस लॉन्ग मार्च के शुरका से रहेंगे। इसके साथ साथ उन्हें यह भी हिदायत जारी की गई है कि जी आपने अपने पास पानी की बोतलें, नमक और रुमाल वगैरह जो है वो लाजमी रखने हैं। टीयर गैस और आंसू गैस की शेलिंग के हवाले से भी सख्त हिदायत जारी की गई हैं कि गैर ज़रूरी तौर पर इस तरह की कोई एक्टिविटी या इस तरह का कोई एडवेंचर जो है इंतज़ामिया की जानिब से इनिशिएट नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ वजारत दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से तकरीबन शहर भर में 600 के करीब कंटेनर जो हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर रखे गए हैं। ताहम उसको ये रास्ते जो है किस वक्त बंद करने हैं या उसके हवाले से क्या अहकामात होते हैं, ये जो है मंगल के बाद जो है वो जो है तमाम सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। और उसके बाद ये तमाम तर तैयारियां तो मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन कराची पे बात करेंगे। सुहेल शब्बीर हमारे साथ मौजूद है। सुहेल, बताइएगा, आपने कहा कि काफिले यहाँ से भी निकल रहे हैं, उनका जोश खरोश कैसा है और क्या कहते हैं, वो क्यों जा रहे हैं और उनका जज्बा कैसा है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि कराची के काफ़िलों की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं और जो हमें यहाँ बताया गया है कि पीर की सुबह यहाँ से जो है वो डायरेक्ट इस्लामाबाद के लिए जो है वो काफ़िले रवाना होंगे, क्योंकि इमरान खान अपने काफ़िलों को जो है वो लाहौर और मुख्तलिफ शहरों से गुजारते हुए इस्लामाबाद की जानिब पहुँचेंगे। तो बताया जा रहा है कि पीर की सुबह यहाँ से जो काफ़िले रवाना होंगे वो मंगल को जो है वो इस्लामाबाद में पहुँचने में कामयाब हो सकेंगे। तो उसके लिए ये प्लान बनाया गया है कि वो तमाम लोग जो कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास यहाँ से निकलेंगे वो पीर की सुबह जो है वो काफ़िलों की सूरत में होंगे और उनको वो तमाम एक दूसरे से जो है वो कनेक्ट होते हुए आगे की तरफ जो है वो रवाना होंगे। यहाँ मैं आपको बताऊं कि अभी जो 3 तलवार के ऊपर एहतजाज हुआ है या रैली निकाली गई है, उस रैली के शुरका की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उनका जोश व खरोश और उनका जज्बा बहुत ज़्यादा आसमान को छू रहा था। और यहाँ पर जो रहनुमा थे उन्होंने भी जो है वो काफ़ी बुलंद व बांग दावे भी किए हैं और अपने कारकुनान को मुतहर्रिक करने के लिए और जो तकारीर है वो भी की गई हैं। अब देखना ये है कि पीर को जो यहाँ से काफ़िले निकाले जाएंगे, सिंध के काफ़िले, उसको सिंध इंतज़ामिया सिंध जो तंजीम है PTI की, उसके काफ़िले का नाम दिया जा रहा है। और उसके अलावा जो प्राइवेट लोग अपनी कन्वेंस में या अपने थ्रू जाना चाहते हैं तो उनके वो अलग है।
जो सिंध के काफिले हैं वो पीर को रवाना होंगे और उसमें देखना पीर ये से है कि काफिलों की कितनी बड़ी रवानगी तादाद शुरू जो है वो होगी। कराची। सुहेल शब्बीर हमें कराची से अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि कराची से जो काफिलों की रवानगी शुरू होगी वो पीर के रोज टोल प्लाजा से शुरू होगी, जबकि हमीद लंगरा हमें इस्लामाबाद की सूरत हाल बता रहे थे। वहाँ कैसी सूरत हाल है? लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो उसके बाद इस्लामाबाद में कैसी सूरत हाल थी, जबकि हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफ़ीक भट्टी भी हमारे साथ मौजूद थे और वक़ार शौकत भी थे। आप तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया। इस्लामाबाद में धरने के मामले पर इंतजामिया और पीटीआई में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। इंतजामिया की जानिब से धरने की इजाज़त देने के बजाय पीटीआई क़यादत को सवालनामा थमा दिया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने माजी की खिलाफ वर्जियों पर वजाहत मांग ली। ज़िला इंतजामिया ने कहा तहरीक इंसाफ माजी में किए मुआहदे तोड़ने का पहले जवाब दे। 25 मई को आपने H9 के तय मुकाम पर रुकना था मगर डी चौक पर जाकर खिलाफ वर्जी की। 2 जुलाई और 30 जून को भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। माजी को मद्देनजर रखकर जवाब दिया जाए। इमरान खान के लॉन्ग मार्च में मुसल्लह जत्थों की शमूलियत का खदशा है। इंटेलिजेंस ज़राए ने हुकूमत को रिपोर्ट भिजवा दी है। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉन्ग मार्च में गड़बड़ हो सकती है। तकरीबी अनासिर की मौजूदगी लॉ एंड ऑर्डर का संगीन मसला पैदा कर सकती है। इश्तिहारी जराइम पेशा अनासिर की लॉन्ग मार्च में शामिल होने की भी इत्तलात हैं, जबकि दहशतगर्द तंजीमें भी सूरत हाल का फ़ायदा उठा सकती हैं। साइफर ऑडियो इंक्वायरी में पेशरफ सामने आई है। ज़राए के मुताबिक FIA ने साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी को 1 नवंबर को तलबी का नोटिस जारी किया गया है। साइफर ऑडियो इंक्वायरी में पेशरफ सामने आई है। ज़राए के मुताबिक FIA ने साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को तलब कर लिया है। शाह महमूद कुरैशी को 1 नवंबर को तलबी का नोटिस जारी किया गया है। शाह महमूद कुरैशी को 12 बजे FIA हेडक्वार्टर तलब किया गया है। ज़राए का यह भी कहना है कि शाह महमूद कुरैशी को साइफर ऑडियो से मुतल्लिक जारी इंक्वायरी में तलब किया गया है, जबकि दूसरी जानिब साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद को भी आज हेडक्वार्टर तलब किया गया। साबिक सेक्रेटरी खारजा से साइफर के हवाले से इंक्वायरी की गई है। ज़राए का ये कहना है कि साइफर ऑडियो इंक्वायरी में पेशरफ सामने आई है। ज़राए के मुताबिक FIA ने साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को तलब कर लिया। कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ शहरियों ने 2 अफराद को डाकू और अगवाकार समझकर बेईमाना तशद्दुद किया, जिससे उनकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में जराइम की वारदातों से शहरी खौफजदा, शहरी कानून भी हाथों में लेने से दरेग नहीं कर रहे। अफसोसनाक वाकया पेश आया है माड़ीपुर में, जहां टेलीकॉम कंपनी के 2 मुलाजमीन को अगवाकार करार देकर बेहमाना तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया। SSP केमाड़ी फिदा हुसैन जावरी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि टेलीकॉम कंपनी के 2 मुलाजमीन को डाकू करार देकर सफाकाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। दोनों इलाके में सिग्नल चेक करने के लिए आए थे। किसी टेलीकॉम कंपनी के एम्प्लॉइज थे दोनों, और यहाँ पे सिग्नल चेक करने के लिए आए हुए थे। और इसमें जो है ये स्लम एरिया है, यहाँ पे अचानक जो है ये अफवाह फैलाई गई कि यहाँ पे बच्चों को अगवा कर रहे थे, और मॉब ने जो है इनको प्रोटेक्ट कर दिया। अब हम इसको डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं कि क्या वजूहत है और कैसे हुआ। पुलिस के मुताबिक ये पसमानदा इलाका है, जहां अफवाह फैलाई गई है कि बच्चों को अगवा किया जा रहा है। भरे मजमे ने दोनों पर हमला कर दिया। मकतूलीन की शनाख्त इंजीनियर ऐमन जावेद और ड्राइवर इसहाक के नाम से हुई। गाड़ी में लैपटॉप के साथ इंजीनियर टावर सिग्नल चेक कर रहा था। ताहम वाक़े का मुकदमा दर्ज होने के बाद मुकम्मल तरीके से तहकीकात की जाएगी और मुलविस मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाएगा। कैमरामैन मीसम नकवी के साथ वजीउद्दीन, GTV न्यूज़, कराची। कराची में पुलिस ने मच्छर कॉलोनी में 2 अफराद के कत्ल में मुलव्विस होने के शुबे में 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ज़ेर हिरासत मुश्तबा अफराद तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिए गए। मुश्तबा अफराद से मालूमात हासिल की जा रही हैं। मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी मुतवक्के हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मक़तूलीन के वर्सा से राबते में हैं। कराची की मच्छर कॉलोनी में मुश्तइल अफराद के तशद्दुद से हलाक होने वाले टेलीकॉम कंपनी के मुलाजमीन जावेद और इसहाक अंदरून सिंध के रहने वाले थे, जिनकी लाशें सिविल अस्पताल में रखी गई हैं। मरने वाले जावेद के अहले खाना भी अस्पताल पहुंच गए हैं। इस हवाले से मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे ज़ुहैब जेजा से। ज़ुहैब, मरने वालों के लवाहिकीन का क्या कहना है?
अफसोसनाक वाकया जो वो पेश आया था कि दो नौजवानों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि एक अफवाह थी कि वो वहाँ पर मच्छर कॉलोनी में के बच्चे अगवा हो जाते हैं। उनको ये शक व शुबा हुआ कि ये बच्चे अगवा करने आए हुए हैं और उसकी बिना पर उन्होंने जो उनके हाथ में आया उन्होंने उस बेदर्दी से उन दो नौजवानों को जो वो कत्ल कर दिया। उन दोनों नौजवानों की जो लाशें हैं वो इस वक्त सिविल अस्पताल में रख दी गई हैं। उनके जो वर्सा हैं वो आना यहाँ पर शुरू हो गया। उनसे बात करते हैं कि वाकया किस तरह पेश आया, किस तरह से वाकया पेश आया, क्या मामला? हम ये जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि भाई ये गए थे किसी साइड पे गए थे कंपनी की तरफ से साइड पे गए। इन्होंने कोई पता पूछा जहाँ पर इनको काम करना था उस जगह का पता पूछा, तो उन लोगों ने शक की बुनियाद पे पकड़ लिया कि बच्चे अगवा करने वाले हैं ये। तो उन लोगों ने इनको पकड़ लिया। एक ड्राइवर था और एक मेरा भतीजा था, हमारा फूफोजात भतीजा। तो इनको ले गए, फिर अब इनके साथ तशद्दुद कराए, सारी रात कराए, कब से कराए, कैसे कराए। कहाँ के रिहायशी थे? ये ठट्टा के रिहायशी है। वालदा और वालिद हैं, अभी उनको पता भी नहीं है इस बारे में उनको पता भी नहीं है। उनके भाई बड़े हैं वो अभी आ रहे हैं, उनके जो भाई बड़े हैं वो अभी ठट्टा से आ रहे हैं, पहुँचने वाले हैं। लवाकिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है अस्पताल जो है वो पहुँच रहे हैं। उनको अभी तक मालूम भी नहीं है कि उनका जो नौजवान है, जो बच्चा है, जो नौजवान उनका है वो इस दुनिया में अब नहीं रहा है। पता पूछने के लिए अहले मोहल्ला से पूछा था, उनको शक व शुबा हुआ कि शायद ये अगवाकार हैं और उस मुबैयन अगवाकारों के चक्कर में उन्होंने दोनों नौजवानों को बेदर्दी से जो है वो कत्ल कर दिया। जी। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने बलूचिस्तान के इलाके बंदर के करीब नागखारी चेक पोस्ट पर कार्रवाई करके एलपीजी टैंकर से 2 करोड़ 60 लाख रुपए से जायद मालियत के इंडियन छालिया और गुटखा बरामद कर लिया। कार्रवाई में 2 मुलजमान को भी गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक गवादर से कराची आने वाले एक मशकूक एलपीजी टैंकर से 18,000 किलोग्राम से जायद छालिया और 16,000 से जायद पैकेट इंडियन गुटखा बरामद किया गया। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एफआईए इमिग्रेशन ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल मुसाफिर और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफ़र करने वाले 2 ईरानी बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान एफआईए के मुताबिक कराची से दुबई जाने वाला मुसाफिर वहीद अली लागारी कत्ल के मुकदमे में मुलविस निकला। वहीद अली लागारी ने दादू में कत्ल किया और गैर मुल्की एयरलाइन से दुबई फरार हो रहा था। दूसरी कार्रवाई में एफआईए इमिग्रेशन ने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफ़र करने वाले 2 ईरानी मोहम्मद अली और अब्दुल समद को गिरफ्तार कर लिया। दोनों कराची से गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए शारजा जा रहे थे। कराची के इलाके कस्बा मोड़ की सड़क गुज़श्ता कई माह से टूट फूट का शिकार है। सड़क की अबतर सूरत हाल के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट करेंगे वजीउद्दीन। ये है कराची के इलाके कस्बा मोड़ से मंगो पीर को मिलाने वाली सड़क, जो गुज़श्ता कई माह से टूट फूट का शिकार है। इलाके में रहने वाले कहते हैं बारिशों के बाद से हालत मजीद अबतर हो चुकी है। रोड की मुरम्मत का काम गुज़श्ता 2 से 3 माह से इंतहाई सुस्त रवि से जारी है। सामने मेरी शॉप है, ये मशीनें आती हैं, 2 दिन काम करती हैं, 50 दिन के लिए गायब हो जाती हैं, यही सिस्टम है। अच्छा, स्नैचिंग इंतहा से ज़्यादा है रोड के गड्ढों की वजह से। स्ट्रीट लाइट है नहीं। कल भी यहाँ 2 लड़के जो है ना एक्सपायर हुए हैं, 2 डकैत एक्सपायर हुए हैं। एक लड़का जो है बैंक से पैसे लेके निकल रहा था, उसको वो भी एक्सपायर हुआ। अभी ये गटर लाइन के पाइप लगा रहे हैं, नहीं ये मुकम्मल नहीं हो रहा है। आधा मुकम्मल हो रहा है, आधा नहीं मुकम्मल हो रहा है। लोग परेशान है बिल्कुल। कोई कीचड़ जब बारिश हो जाता है पानी से बिल्कुल भर जाता है। जम गड्ढे गाड़ी बिल्कुल रूट दे के हम तो 40-45 साल हो गए बिल्कुल काम। गाड़ी ख़राब, ये गाड़ी देख लें, ये गाड़ी देख लें, ये देख लो, बिल्कुल हिल रहे काम, रोड डेली निकल रहा है। कस्बा मोड़ की सड़क के ठेकेदार का कहना है इस माह रोड का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इलाके के रिहायशी आए रोज कचरा फेंक कर चले जाते हैं, जिससे काम में मुश्किलात पेश आती हैं। 2 साल 1.5 साल हो गए तकरीबन, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि अगर हम बोल दें कि हमने रोड बनाया, ये सरासर गलत बात है। क्योंकि हम लोग जो रोड बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आवाम भी कोऑपरेट बिल्कुल नहीं कर रही। क्योंकि अगर हम आज सफाई करते हैं, कल उससे ज़्यादा कचरा गिरा होता है। वो कचरा देख रहे हो आप, वो उससे डबल हो जाते हैं। सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट्स खराब होने के बायस रात के औकात में डकैती की वारदातें भी मामूल बन चुकी हैं। कैमरामैन शान मिर्जा के साथ वजीउद्दीन, GTV कराची। और आगे देंगे खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलिया में जारी T20 वर्ल्ड कप के आज के दोनों मैचेस बारिश की नजर हो गए। अफगानिस्तान और आयरलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच भी मनसूख कर दिया गया। चारों टीमों को 1-1 पॉइंट्स मिल गया। ग्रुप 1 के पॉइंट्स टेबल पर इंग्लैंड की दूसरी, आयरलैंड तीसरी, ऑस्ट्रेलिया की चौथी, जबकि अफगानिस्तान की छठी पोजीशन है। जीत पर खुशी का इजहार कुदरती अमल है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम की फतह जिम्बाब्वे के सदर को खुशी से ज्यादा ही भुला गई।
सदर एमरसन ने पाकिस्तानी मिस्टर बीन की आड़ में ग्रीन शर्ट्स पर तंजिया ट्वीट कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपनी ट्वीट में पहले जिम्बाब्वे के सदर को हकीकत याद दिलाई। अली जफर ने भी कौमी क्रिकेट टीम की हिम्मत बढ़ाई। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे की जीत पर उनके सदर खुशी से फूले न समाए और पाकिस्तान के खिलाफ तंज भरी ट्वीट में पाकिस्तानी मिस्टर बीन का जिक्र कर बैठे। ग्रीन शर्ट्स को निशाना बनाते हुए बोले, अगली बार असली मिस्टर बीन को भेजना। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी जिम्बाब्वे के सदर को तुर्की व तुर्की बात समझा दी। कहा, मिस्टर बीन तो नहीं, लेकिन हमारा क्रिकेट का जोश और जज्बा जरूर असली है। गुलूकार और अदाकार अली जफर ने भी जिम्बाब्वे के सदर को साफ बता डाला। पाकिस्तानी टीम हार के बाद कैसे दोबारा जीत की तरफ गामजन होती है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अगले मैच में बता देंगे। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।